नमस्कार दोस्तों। मैं कौन हूँ या फिर मुझ में खूबियाँ कौन सी है, मुझ में क्वालिटीज़ कौन से हैं, इसी के आधार पर हम अपना जो करियर है वो चूज़ करते हैं या फिर करने की चेष्टा करते हैं। उसी प्रकार ये जो अगर आपने आपका व्यक्तित्व जान लिया तो रिलेशनशिप के मामले में या फिर करियर के मामले में या फिर जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका आप उपयोग कर सकते हो। और इसी के लिए अमूमन तौर पर हम कुंडली देखते हैं, राशियाँ देखते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी अनुभव होता है कि राशियों के आधार पर जो नेचर कहा जाता है वो नेचर हमें नहीं देखा जाता। तो फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर आपका जो व्यक्तित्व है वो जान सकते हैं। अमूमन तौर पर ऐसा देखा जाता है या फिर मेरे पास भी ऐसी कुंडली आई थी जिनकी राशि मीन थी, जिनका लगन भी मीन था, लेकिन मीन राशि के जो भी गुणधर्म थे वो उस व्यक्ति में बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनकी जो डिसीजन पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी और उनमें जो रुतबा था अपना वो भी काफ़ी अच्छा था और थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे। अब ये जो बातें हैं वो मीन राशि में नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी उनमें वो बात काफ़ी मोटे तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि उनके राशि में दशम भाव में रवि और मंगल की जो युति है वो धनु राशि में थी। अब ये जो बातें हैं वो नॉर्मली अगर आप राशि के आधार पर देखे जाए तो ऐसी जो बातें हैं वो दिखाई नहीं देती। तो फिर अगर आपके पास कुंडली है तो आप किसी भी कुंडली के बारे में जान सकते हो कोई उस कुंडली में व्यक्ति विशेषताएं कौन सी है, उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो कौन से हैं। इसी के बारे में पूरी तरह से डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। न कि आप अपने कुंडली के बारे में या फिर किसी भी कुंडली के बारे में उसकी जो विशेषताएं है वो कुंडली देख कर ही आप माप सकते हो या फिर आप उसमें देख सकते हो। हालांकि हर एक कुंडली में करीबन कोई ना कोई जो ग्रह होता है वो स्वयं की राशि में होता है या फिर उच्च राशि का होता है, और वही जो ग्रह होता है वो उस कुंडली में पूरी तरह से रूल भी करता है। तो करीबन रवि से लेकर शनि तक ये जो ग्रह है वे ग्रह कौन से राशि में उच्चतम होते हैं, नीच के होते हैं, या फिर उसके जो प्रभाव परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, डिटेल में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देखो तो आप किसी भी कुंडली के बारे में जो बेसिक व्यक्तित्व है उस कुंडली का वो जान सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे रवि के बारे में या फिर सूर्य। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह इसकी जो अपनी जो राशि है वो सिंह राशि है और वो मेष राशि में उच्चतम होता है। तो किसी भी कुंडली में यदि सूर्य मेष या फिर सिंह राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनको जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं और उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो बात ऐसे कुंडली में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनके जो पिताजी होते हैं वो भी सोसाइटी में या फिर समाज में इनका अपना एक रुतबा होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके अभी जैसे कहा कि जिनके कुंडली में सूर्य मेष या फिर सिंह राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में अपना जो करियर है वो कर सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में आगे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी के नीचे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा अडल्ट टट्टू जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार का नेचर इनमें देखा जा सकता है। लेकिन जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे वो काफ़ी खासा देखा जा सकता है, औरों से थोड़ी अलग बात इनमें देखी जा सकती है। तो जिनके भी कुंडली में रवि इस प्रकार का हो तो ऐसे जो गुणधर्म है वो आप देख सकते हो। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्र जो ग्रह है, चंद्र ग्रह की अपनी जो राशि है वो कर्क राशि है और वृषभ राशि में ये उच्च का हो जाता है। तो जिनके भी कुंडली में चंद्र यदि कर्क या फिर वृषभ राशि में होंगे तो उनका जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। क्लीननेस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं क्लीन एंड नीट, मतलब कैसे भी नहीं रहते, वो बहुत ही क्लीन एंड नीट इनका जो रहन सहन होता है वो देखा जा सकता है। नेचर भी इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। खास करके कर्क राशि में यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, या फिर वृषभ राशि में भी होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। पुरुषों की कुंडली में भी अगर ऐसा योग है तो हार्ड वर्किंग नेचर होता है। थोड़े बहुत ये मैंने जैसे कहा कि शाही किस्म के हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल नेचर होता है। अब यहाँ पर माँ के ये ज़्यादा करीब होते हैं, मतलब घर में और घर से ज़्यादा अटैच होते हैं। होम सिकनेस जिसे हम कहते हैं वो जो बात है इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। मेरे पास ऐसी कुंडली थी कि जिनका जो चंद्रमा था वो कर्क राशि में था और वो जो व्यक्ति था उनको
फॉरेन के चांसेस वगैरह आए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर के जो लोग हैं या फिर माँ के साथ इनकी अटैचमेंट इनकी इतनी ज़्यादा थी कि इसी कारण वे बाहर नहीं गए थे। वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वो उन्होंने ठुकरा दी। तो नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, घर पे जो लोग होते हैं, उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, यदि किसी व्यक्ति की कर्क राशि है और यदि उसका जो कर्क राशि में जो नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र है, तो फिर माँ के साथ इनका जो जुड़ाव होता है वो इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता। कभी कभी माँ का सुख मिलना भी थोड़ा कठिन होता है। उसी प्रकार वृषभ राशि में यदि कृतिका नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो तो भी इसी प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। तो जो नक्षत्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब यदि मंगल जो ग्रह है वह यदि किसी भी कुंडली में, देखिए रवि और चंद्र की अपनी एक एक राशि है, बाकी बचे जो भी ग्रह है उन सभी ग्रहों के अपने 2 राशियां हैं। जैसे कि मंगल ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मंगल ग्रह है इसकी 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। और ये जो मंगल ग्रह है वो मकर राशि में सबसे महत्वपूर्ण होता है या फिर उच्च का होता है। तो यदि किसी भी कुंडली में मंगल जो है वो यदि मेष, वृश्चिक या फिर मकर राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं और इनमें जो डेयरिंग होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का ये काम कर सकते हैं, किसी से भी नहीं डरते और किसी व्यक्ति से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की जो बात है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बाय बुक्स ऑफ को किसी भी प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ते हैं जान की बाजी लगाने में। जिनका भी मंगल अच्छा है कुंडली में वो काफ़ी अच्छे आगे जा सकते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं, बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर सोच इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है और बहुत जल्दी कम भी होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इमोशन में चलते ऐसे जो व्यक्ति है ऐसे कोई निर्णय लेते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो इस मंगल की तरह किसी अन्य ग्रह में देखा नहीं जाता। तो ऐसे यदि कुंडलियां हैं तो ऐसी जो कुंडलियां होते हैं नॉर्मली सिविल सर्विसेज में या फिर जहाँ पर डिसिप्लिन की जो भी सर्विसेज है उसमें आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिर्फ इनमें होता क्या है कि इनकी जो एनर्जी होती है, मंगल की जो मार्शियल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, मंगल की जो ऊर्जा होती है वे यदि सही डायरेक्शन में इन्हें डाइवर्ट किया जाए तो ऐसे जो कुंडली होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है। इंजीनियरिंग, कस्टम या फिर फायर ब्रिगेड जैसी जो डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे जो व्यक्ति जहाँ पर चैलेंज लेना, चैलेंज देना पसंद करते हैं, ऐसे जो डिपार्टमेंट है इसमें ऐसी जो कुंडली है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब देखिए जो बुध ग्रह के अपने 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, और बुध जो ग्रह है वो कन्या राशि में ही उच्च का माना जाता है। अब ये जिनके राशि में भी इस प्रकार की योग है, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत ही होशियार होते हैं, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, वाणी के ऊपर इनकी जो कमांड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, डिप्लोमेसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ किस तरह से बोलना है, किस तरह से उसे पटाना है या फिर किस तरह से अपनी जो बात है वो मनवानी है, ऐसी जो बातें हैं बुध जो जिनके कुंडली में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब मिथुन या फिर कन्या राशि में होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें बहुत ही, खास करके यदि कन्या राशि में है तो थोड़ा सा सेल्फिशनेस इनमें देखा जा सकता है। मतलब इनको पता होता है कि अपनी जो बात है वो किस तरह से मनवानी है, अपना जो फायदा है वो किस तरह से लेना है, ये जो बात है इनमें काफ़ी अच्छी देखे जाए। दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो बात यदि बुध आपकी कुंडली में मिथुन या फिर कन्या राशि में होगा तो बहुत ही अच्छी देखे जाते हैं। हालांकि नॉर्मली इनकी बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर बुद्धि की जो बात है वो एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब कई दफ़ा ऐसे आप देख सकते हो कि कुंडली में बुध तो अच्छा है, मतलब मिथुन या फिर कन्या राशि में है, लेकिन फिर भी ऐसी जो व्यक्ति होती है नॉर्मल हम जो शिक्षा कहते हैं उसमें आगे नहीं बढ़ती। लेकिन मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि बुध यदि आपके कुंडली में अच्छा है तो उनको दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब खुद का जो अस्तित्व है किस तरह से आगे बढ़ाना है वो इनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है और वाणी के ऊपर इनकी जो कमांड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस कम देखा जा सकता है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इनमें काफ़ी अच्छा होता है। तो जहाँ पर भी कम्युनिकेशन है, जहाँ पर कमीशन के जो ये है बिजनेसेस है उसमें जिनके भी राशि में बुध अच्छा है वो जीवन में काफ़ी टीचिंग से भी ये रिलेट ज़्यादा करता है, मतलब कम्युनिकेशन से। तो ऐसी जो फील्ड है ऐसे इसमें ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देखिए जो गुरु ग्रह है वो करीबन 11.5 महीने तक एक राशि में रहता है। तो गुरु के जो प्रभाव है वो पूर्णतः अपने कुंडली पर आना थोड़ा सा कठिन होता है।
नॉर्मली किसी भी कुंडली में रवि, चंद्र, बुध, शुक्र, ये जो ग्रह है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हम फास्ट मूविंग प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसी के आधार पर जो कुंडली है वो अपना एक रूप ले लेती है। तो चलिए गुरु के बारे में अगर चर्चा करें तो गुरु की अपनी 2 राशियां है, धनु राशि और मीन राशि, और गुरु की जो उच्चतम राशि है वो है कर्क राशि। तो यदि इन 3 राशियों में यदि गुरु होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, दिल के काफ़ी साफ सुथरे होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार धार्मिक होते हैं। नॉर्मली गुरु यदि इन 3 राशि में होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी धार्मिक होते हैं और सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। भाई मतलब थोड़े से सेटिस्फाइड होते, मतलब समाधानी जिसे हम कहते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं जीवन में, मतलब और कमाने के लिए किसी को फंसाना या फिर ऐसी बात ये व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और इनकी जो ज्ञान की जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। देखिए मैंने जैसे कहा कि गुरु बुध जो ग्रह है वे भी मतलब इनकी जो नॉलेज होती है या फिर इनकी जो बुद्धि होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन नॉलेज ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होता, ऊपरी तौर पर होता है। लेकिन गुरु जिनका भी अच्छा है कुंडली में इस राशि में अगर होगा, मतलब धनु, मीन या फिर कर्क राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी इन डेप्थ देखी जा सकती है। लक का फैक्टर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन कुछ से ही ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा समाधानी होते हैं कि ज़्यादा पैसे के पीछे या फिर लालच के पीछे नहीं जाती। अब यहाँ पर कुंडली में यदि बाकी के जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वे यदि कुंडली में अलग प्रकार के होंगे तो इस प्रकार के अनुभव आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि यदि आपके कुंडली में मंगल, जैसे मैंने कहा कि मंगल यदि मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है या फिर मकर राशि में है, और यदि आपके कुंडली में गुरु भी यदि स्वयं के राशि में या फिर उच्चतम राशि में होगा, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति स्वार्थ में थोड़े आगे, क्योंकि जो मंगल है वो थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन अमूमन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु यदि स्वयं के राशि में या फिर उच्चतम राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाधानी होते हैं और समाज में आगे आने वाले होते हैं। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, पब्लिक इमेज इनके काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो औरों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब ये जो क्वालिटीज है वो क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ गुरु में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे, शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो शुक्र जो ग्रह है वो लैविश लाइफस्टाइल जीने वाला ग्रह है, और अधिभौतिक सुख में अगर देखा जाए तो सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण होता है शुक्र। तो यह भी बात आप देख सकते हो कि यदि कुंडली में शुक्र अच्छे स्थान में है या फिर अच्छे राशि में है, स्वयं के राशि में, उच्च राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में कभी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना इनको करना नहीं पड़ता। जैसे कि शुक्र की अपनी 2 राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि, और ये जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च का होता है। तो यदि किसी भी कुंडली में वृषभ, तुला या फिर मीन राशि में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, और इनके जो चाह होते हैं, इनके जो चॉइसेस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनकी जो चाह होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकते हैं। थोड़े से नाजुक या फिर डेंडिट के प्रकृति के लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें कला का जो भाव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो आर्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सुगंध या फिर परफ्यूम के प्रति या फिर जो ज्वेलरी होती है इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो नेचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ज्ञान के बारे में ये जो शुक्र है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र अगर यदि कुंडली में अच्छा होगा तो पैसे के मामले में इनको कभी प्रॉब्लम नॉर्मली देखे नहीं जाते। हालांकि जो शुक्र है वो आपका लगन कौन सा है या फिर कौन से स्थान में है ये भी मायने रखता है, लेकिन जो भी अब हम बात कर रहे हैं वो मोटे तौर पर जो है वो बात हम कर रहे हैं। उसी प्रकार शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो और एक बात होती है अच्छी, यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो विवाह सुख भी ऐसे जो व्यक्ति उनको काफ़ी अच्छा मिलता है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मीन राशि में यद्यपि शुक्र उच्च का है लेकिन विवाह सुख के लिए मीन राशि का शुक्र जो है वो अशुभ फलदायी होता है। हालांकि शिक्षा के मामले में या फिर लाभ के मामले में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन विवाह सुख के लिए जो मीन राशि का शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। और यदि मीन राशि का यदि शुक्र होगा तो ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक भी देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो ग्रह है ये भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब शनि
एक राशि में करीबन 2.5 साल तक रहता है। तो इसके जो परिणाम है वो पूर्णतः जैसे बाकी के जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हमने देखे उस प्रकार से मिलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अमूमन तौर पर मोटे तौर पर इसके जो परिणाम है, इसके जो अनुभव है वो आप कुंडली में देख सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हो। शनि के बारे में अगर कहा जाए तो शनि की 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। उसी प्रकार तुला राशि में जो शनि है वो उच्च का माना जाता है। तो करीबन शनि यदि किसी भी कुंडली में इन राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं और थोड़े से पेशेंस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो डिसिप्लिन और पेशेंस ये जो शनि की खासियत है वो ऐसे कुंडली में देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो कुंडली होती है जीवन में थोड़ा सा लेट सेटल कर हो जाते हैं, मतलब करीबन 35 के बाद सेटलमेंट इनमें देखा जा सकता है, लेकिन जो सेटल होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से, काफ़ी साउंड सेटलमेंट इनमें देखा जा सकता है और थोड़ा सा डिसिप्लिन नेचर इनमें देखा जाता है। मितभाषी होते, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन जिस भी क्षेत्र में इस शनि होगा तो ऐसे जो कुंडली होती है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और जीवन और इनका अगर करियर के मामले में भी देखा जाए तो शुरुआत बहुत छोटे तौर पर करते हैं, लेकिन जीवन में बहुत ही आगे बढ़, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात 2-3 गुण इनमें काफ़ी अच्छे होते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें जो पेशेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सभी ग्रह है किसी न किसी कुंडली में स्वयं के राशि में या फिर उच्च राशि में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। अब यहाँ पर इसके विपरीत भी देखा जा सकता है, जैसे कि रवि यदि आपके किसी भी कुंडली में तुला राशि में है तो वह नीच का माना जाता है। तो रवि के जो भी गुणधर्म हमने गिनवाए उनमें कमियां आप देख सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा के बारे में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है, मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का माना जाता है, बुध जो है वो मीन राशि में नीच का माना जाता है, शुक्र जो है वो ग्रह है वो वृषभ और तुला राशि में उच्च का माना जाता है, लेकिन कन्या राशि में नीच का माना जाता है। उसी प्रकार जो गुरु है वो मकर राशि में नीच का माना जाता है। उसी प्रकार जो शनि है वो मेष राशि में नीच का माना जाता है। तो अब हमने जो भी गुणधर्म गिनवाए वे यदि शनि नीच के होंगे, यदि ग्रह जो है वो नीच राशि में होंगे तो इसके जो परिणाम है वो पूरी तरह से आप नेगेटिव में देख सकते हो। तो जो शुरुआत में मैंने बात की कि यदि किसी भी कुंडली, कोई भी कुंडली, आपके खुद की कुंडली भी अगर आप लेते हो तो जो भी हमने बातें गिनवाई वो आप जो उसके जो अनुभव है वो ले सकते हो और आपको पता चलेगा किसी भी कुंडली में जो पॉजिटिव बातें हैं, जो खूबियां हैं वो कौन सी है और उसका आधार लेकर ही आप अपना जो भी करियर है वो चूज कर सकते हो, करियर के बारे में सोच सकते हो, या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी ये जो गुण है या फिर विवाह सुख के मामले में भी ये जो गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण भी आप ले सकते हो या फिर उसके अनुभव भी आप ले सकते हैं, जिसे हम थंब रूल भी कह सकते हैं कि कोई भी ग्रह, हालांकि जो चंद्र और रवि जो होता है वो कभी वक्री नहीं होता, बाकी के जो ग्रह होते हैं वो वक्री अवस्था में होते हैं। तो कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में होगा तो उसके जो परिणाम है वो भी कुंडली में काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे सकते हैं। खास करके जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है जैसे कि बुध, शुक्र, ऐसे जो ग्रह है या फिर मंगल, ऐसे जो ग्रह यदि आपके कुंडली में वक्री होंगे तो उसके जो परिणाम है वो काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि बुध यदि कोई किसी भी कुंडली में वक्री होगा तो इंटेलेक्ट लेवल होता है इनका वो काफी हाई होता है, काफी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इनमें जीवन में कभी ना कभी इनके जीवन में आते ही है। उसी प्रकार यदि मंगल किसी कुंडली में वक्री होगा तो ऐसे व्यक्ति, उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी हाई होती है। जीवन में जिस भी राशि में वो ग्रह होता है उस राशि से राशि के बारे में शरीर का जो भी भाग है उससे रिलेटेड जीवन में कभी ना कभी इनको हर्टिंग होना या फिर प्रॉब्लम होना, ऐसी बातें हो सकती है। मतलब यदि मेष राशि में मंगल वक्री हो तो सर पे चोट लग सकती है, या फिर वृषभ राशि में वक्री तो उनकी आवाज़ अलग तरीके से होती है, उसे थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। या फिर मिथुन राशि में यदि मंगल जो है वो वक्री होगा तो भाई बहनों का सुख कम मिलना या फिर कंधों के बारे में, फिर हाथ के बारे में प्रॉब्लम जीवन में कभी ना कभी आते हैं। उसी प्रकार बाकी के जो राशियां हैं उससे रिलेटेड आपके जो बॉडी पार्ट्स है उस पर किसी ना किसी प्रकार की चोट जीवन में आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र यदि किसी भी कुंडली में वक्री होगा तो आप ये मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको विवाह सुख नहीं मिलता, चाहे किसी भी राशि में हो, मतलब वृषभ राशि में होगा या फिर तुला राशि में होगा, या फिर ऐसा जो ग्रह मतलब शुक्र जो है वो यदि मीन राशि में भी वक्री होगा तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। लेकिन इसकी
और एक जो बात है वो काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं, लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले होते हैं, पैसे के मामले में इनका कमी कभी नहीं पड़ती। हालांकि इनके जो कुंडली में कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, तो ये जो प्लैनेट्स है वो आपको जब भी वक्री किसी भी राशि में होते हैं तो इस प्रकार के अनुभव आपको मिलेंगे ही। गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो गुरु यदि वक्री होगा, गुरु स्वयं के राशि में यदि वक्री होगा तो काफ़ी अच्छी बात होती है, लेकिन किसी अन्य राशि में वक्री होगा तो संतान सुख में प्रॉब्लम दे सकता है। और यदि शनि वक्री है तो पैसे के मामले में प्रॉब्लम देने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि इसके लिए आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखनी भी ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन अमूमन तौर पर अब तक हमने जो भी बात कही वो अगर आप किसी भी कुंडली में या फिर खुद की कुंडली में भी अगर देखें तो वे जो गुण है वो आप स्वयं के कुंडली में देख सकते हैं। आपकी इसके संदर्भ पर राय क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी प्रकार हर एक कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग योग में एस्पेक्ट में भी हो सकते हैं, जैसे कि युति योग है, प्रतियोग है, या फिर नव पंचम योग है, त्रिकोण योग है, समक्रांति योग है। इसमें भी यदि ग्रह योग ग्रह होंगे तो उसके जो मिलने वाले परिणाम है वो भी अलग अलग कुंडली में देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से जीवन में इसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी काफ़ी अलग अलग देखे जा सकते हैं। इसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। आपके जो अनुभव है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।